सभी जंगल का जानवर बाघ के आतंक से डर गए थे और सभी जानवर एकजुट होकर के बाघ से कैसे छुटकारा पाएं, इसका प्लानिंग कर रहे थे। बाघ भाई, मुझे छोड़ दो बाघ भाई। मैं तुमको शिकार का एक बहुत बड़ा झुंड बताऊंगा जो आपको शिकार करने में सुविधा होगी और आपको इधर उधर भटकने का कोई ज़रूरत नहीं होगा और आपको रोज एक एक करके शिकार मिलेगा। मेरे को छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन हमको रोज एक एक करके शिकार चाहिए। अगर ऐसा है तो चलो, उस झुंड के पास चलो। बाघ ने लालच में पड़कर भालू को छोड़ देता है। भालू ने चतुराई बुद्धि से अपना जान तो बचा लिया, लेकिन बाघ से पीछा कैसे छुड़ाए या चतुराई का दिमाग लगाते हुए बाघ को अपने पीछे पीछे झुंड का बहाना बना कर के जा रहा था। बाघ भाई, थोड़ी देर आराम कर लो। इस समय सारा जानवर अपने अपने भोजन की तलाश में इधर उधर गए होंगे। थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद चलेंगे जब तक सभी जानवर आ जाएंगे। उसके बाद आपको सारा मिल कर के स्वागत करेंगे और आप समय बताइएगा कि इस समय हमको डेली एक एक भोजन की आवश्यकता है। उस नियम अनुसार सभी जानवर आपको आदेश अनुसार सेवा करने के लिए चले आएंगे। थोड़ी देर आराम कर लो। की बातों में आकर बाघ ने उनके कहे अनुसार करने लगता है। बाघ को तो दिखाई दे रहा था कि हमको जानवरों को झुंड मिल जाएगा और हम उनको एक एक करके उनका शिकार बनाते रहेंगे और हमको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं रहेगा। दोनों गुफा के पास आराम करने लगता है। कुछ देर के बाद बाघ को नींद आ जाती है और वह सो जाता है। भालू अच्छा मौका देखकर कि वहां से भाग जाता है, क्योंकि भालू का यही मौका का इंतजार था। भालू ने अपने साथ घटी घटना को सभी दोस्तों को बताता है और बाघ से बचकर रहने के लिए सभी को समझाता है। भालू का बात सुनकर सभी जानवर डर जाता है। मित्रों, हम बाघ के पंजों से बचकर आ रहे हैं, यानी मौत से बचकर आ रहा हूँ। अगर हम सभी जानवर छिपकर और सावधानी से नहीं रहेंगे तो बाघ को यहाँ आने में थोड़ा भी देर नहीं लगेगा और हम सभी को एक एक करके मार कर खा जाएगा। इसलिए हम सब छिप कर रहें। भालू भैया, हम कब तक बाघ से डर कर इधर उधर भागते रहेंगे? हम सभी जानवर एकजुट होकर बाघ से सामना करेंगे। क्या तुम सब तैयार हो? सभी जानवर खरगोश की बातों में हाँ भरते हैं और सभी एकजुट होकर बाघ से सामना करने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। मित्रों, बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। पहले हम सभी बुद्धि से काम लेंगे। अगर बाघ हम सब पर हमला बोले तो हम सभी भी एकजुट होकर हमला बोलेंगे। तब बाघ को पता चलेगा एकता में कितना बल होता है। हाँ, बालू भाई, हमको तो तुम पर से विश्वास टूट गया था, लेकिन एक साथ इतना शिकार लेकर आया, मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम सब मेरा शिकार हो। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। तुम सब का एक एक करके खाऊंगा, मजा आ जाएगा। हा। बाघ महाराज, हम सभी आपका आहार के लिए ही आए हैं। आप हम सभी को एक एक करके आहार बनाइएगा। लेकिन बाघ महाराज, आपसे भी एक बलवान से बलवान एक और बाघ है। वे बोलकर गया है, तुम सब मेरा शिकार हो और वह
कुएं के पास स्नान करने गया है। महाराज, पहले आप उसका शिकार करिए, उसके बाद हम सभी छोटे मोटे जानवरों का शिकार करिए। मेरे रहते दूसरा बाघ कहाँ से आ गया? कहाँ है वो? चलो मेरे साथ चलो और बताओ। इस जंगल में जानवरों पर मेरा अधिकार है। दूसरा अधिकार जमाने कौन आ गया? अभी चलो, हमको बताओ। खरगोश ने अपने चतुराई बुद्धि से बाघ को कुएं के पास ले जाता है। बाघ घमंड में चूर अपना होश गवा बैठता है। महाराज, इसी कुआं में वो बाघ रहता है जो हम सभी के ऊपर अपना हक जमाता है। महाराज, देखिए देखिए और उसका अंत करिए। जब वह कुआं में झांकता है तो उसका खुद का परछाई दिखाई देता है और वह दूसरा बाघ समझकर देर न करते हुए कुएं में छलांग लगा देता है। कहानी से शिक्षा एकता में बल होती है। अगर हम सब में एकता है तो कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने आप में घमंड कभी नहीं रखना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद है तो संतोष स्टोरी कार्टून चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस चैनल पर शिक्षावर्धक कहानी अपलोड होती रहती है।